तुम्हें मुझे मारना होगा। नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं कर सकती। वरना अर्जुन नूरी को और उसके होने वाले बच्चे को बचा नहीं पाएगा। और मस्किनी अपने रूप में दोबारा आ जाए। टीना, मारो मुझे! अर्जुन, ये क्या कर रहा है तू? अर्जुन नहीं! अर्जुन प्लीज, तेरी जान जा सकती है, क्या कर रहा है? मत कर बेटा! शंखचूड़, रुको रुको, हटो मेरे सामने। मेरी बात तो सुनो। मुझे नूरी को बचाना है और अर्जुन को मेरी सहायता की जरूरत है। मैं भी वही चाहती हूँ, पर उनकी मदद करने का सही रास्ता इस किताब में लिखा है। ये देखो, मैं तब से पढ़ने की कोशिश करी पर कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्या तुम जानते हो कि ये जगह कहाँ है? ये तो नागलोक है। परफेक्ट। हमें अभी के अभी निकलना होगा, हमें अभी चलना होगा। कौन? तेरी हंसी बहुत देर तक नहीं गूंजेगी मस्किनी। ये शिव मंदिर है और इसके अंदर तेरी ताकतें काम नहीं आएंगी। तुझे महादेव की शक्ति का अंदाजा नहीं है अभी, और तुझे अपनी हार का अंदाजा नहीं है। तेरे अजन्मे बच्चे की आत्मा तिल तिल मर के मुझे जिंदा कर रही है और तुम कुछ नहीं कर पा रहे हो। अर्जुन प्लीज प्लीज मुझे बचा लो, हमारा बच्चा। अर्जुन, अर्जुन कुछ कर ना, अर्जुन कुछ कर। अर्जुन प्लीज बताओ, ऐसा क्या पढ़ा है तुमने उस किताब में जो तुम बोल नहीं रहे? समय आने पे तुम्हें सब समझ आ जाएगा। इस समय चलो। इस समय हम जहां जा रहे हैं वो नागलोक का सबसे शक्तिशाली स्थान है। वहीं से मस्किनी की सारी शक्तियों को कमजोर करना होगा। यही वो स्थान है तीन, जहां से मस्किनी को पूरी तरह से विनाश कर सकते हैं। तलवार क्यों? ये तुम्हारे लिए टीना, इसे तुम चलाओगी मुझ पर। What? क्या बोले जा रही हो तुम? तुम्हें मुझे मारना होगा। नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं कर सकती। करना होगा तुम्हें टीना, वरना अर्जुन नूरी को और उसके होने वाले बच्चे को बचा नहीं पाएगा। और मस्किनी अपने रूप में दोबारा आ जाएगी। और एक बार मस्किनी अपने रूप में आ गई तो उसको रोकना असंभव हो जाएगा। इसीलिए तुम्हें मुझे मारना होगा। लेकिन तुम्हें क्यों मारना होगा? तुम अपने आप को क्यों मारना चाहते हो? उस किताब में एक और बात लिखी थी टीना, जिसे तुम समझ नहीं पाई। वो बात ये थी कि एक नाग की इच्छा मृत्यु अगर मानव के हाथों हो तो उस मानव की कामना पूरी हो जाती है और इससे सब सुरक्षित हो जाएंगे और मस्किनी का विनाश हमेशा हमेशा के लिए हो जाएगा। इसीलिए तुम्हें मुझे मारना ही होगा। मैं ये नहीं कर सकती, मुझसे ये नहीं होगा। होगा तुमसे टीना, और ये तुम्हें ही करना पड़ेगा। और शायद मेरी मृत्यु मेरे पापों का प्रायश्चित। टीना, समय निकलता जा रहा है हमारे हाथों से। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो ना अर्जुन को, ना नूरी को और ना ही नूरी के होने वाले बच्चे को तुम बचा पाओगे। मस्किनी अपने रूप में आए, इससे पहले ही हमें उसका विनाश करना होगा। और अगर मेरी मृत्यु तीनों लोगों के हित में, तो एक सही योद्धा होने के नाते मुझे यही करना चाहिए।
उठाओ दीना। दीना मारो मुझे। दीना मारो मुझे। अर्जुन! अर्जुन! अर्जुन, अर्जुन और नूरी को कुछ हो रहा है। अर्जुन और नूरी को कुछ हो रहा है। अर्जुन, अर्जुन! नूरी! 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 बेटा, बेटा, ध्यान से नूरी, अब संभालो अपने आप को। नूरी! अर्जुन! अर्जुन कुछ करना। नहीं बेटा, बेटा संभालो अपने आप को। सब ठीक हो जाएगा, देख बोले ना रहना हमारे साथ, सब ठीक हो जाएगा। अर्जुन कुछ कर। भोलेनाथ, ये क्या कर रहे हो आप? अर्जुन! अर्जुन, ये क्या कर रहा है तू? अर्जुन नहीं! नूरी नहीं, बेटा संभालो अपने आप को। अर्जुन क्या कर रहा है तू? क्या हुआ? नूरी की तबीयत खराब हो रही है बेटा। इस नागमणि से अधिक शक्ति ब्रह्मांड के किसी भी रत्न में नहीं है। इसका उपयोग तभी करना जब शत्रु को परास्त करने में तुम्हारे सारे प्रयास विफल हो। केवल एक ही बार इसका उपयोग होगा और इसमें तुम्हारे प्राण भी जा सकते हैं। अर्जुन प्लीज, तेरी जान जा सकती है, क्या कर रहा है? अर्जुन नहीं! अर्जुन क्या कर रहा है तू बेटा? अर्जुन मत कर बेटा।
रुक जाओ अर्जुन, तुम नागमणि का इस्तेमाल नहीं कर सकते। मेरे साथ साथ तुम भी मारे जाओगे। नहीं। देखना सब ठीक हो जाएगा बेटा। अच्छा तो ठीक हो जाएगा बेटा। आंखें खोलो, आंखें खोलो बेटा, आंखें खोलो। हमारा बच्चा, हमारे बच्चे को कुछ नहीं होगा। तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना। भोलेनाथ हमारे साथ है ना बेटा, हमें कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। शंखचूर्ण उसने तेरी मदद करने के लिए अपनी जान। हमें नागलोक चलना होगा, प्लीज अभी चलो। अर्जुन, तुम ठीक तो? वाकई में मैं तुमसे छोटा हूं और आज 6 महीने में तुम मुझसे बड़े हो गए हो। इतना बड़ा बलिदान। बलिदान तो तुम्हें दिए और वो भी कई सारे। नागार्जुन है तू, और तेरे लिए तो सारा नागलोक बलिदान दे सकता है। तो मैं तो तेरा भाई हूं। तुम्हारे आगे पर मैं नागमणि लेने तो आ गया हूं अर्जुन, और मैं तुमसे जानना चाहता हूं कि महादेव की इस महाशक्ति से पूर्ण नागमणि का तुम परित्याग क्यों करना चाहते हो? बाबा, मैं अर्धनाग हूं, उसके बावजूद मैंने हमेशा नागमणि की रक्षा की, कभी उसका गलत इस्तेमाल नहीं किया। महादेव की आज्ञा अनुसार उसे हमेशा अपने भीतर संभाले रखा। उसे लड़ने के लिए बहुत सारी ताकतें आई, मैं हर उस ताकत से लड़ा। उन सब लड़ाइयों की वजह से मेरे अमरौली वाले, मेरा परिवार, सब बहुत परेशान हो। उनको बहुत कुछ सहना पड़ा। उनको जो भी मैंने दुख दिए, मैं उसका प्रायश्चित करना चाहता हूं। मैं उनके साथ रहना चाहता हूं, उनके साथ जीना चाहता हूं। मैं अपने परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ वक्त गुजारना चाहता हूं।
अपने बच्चों को संस्कार देना चाहता हूं। इसलिए मैं सिर्फ इतना चाहता हूं कि आप मुझसे ये नागमणि ले लीजिए। मुझे सदैव ही तुम पर गर्व रहा है अर्जुन। अर्धनाग होते हुए भी तुमने कभी मानव कल्याण का मार्ग नहीं छोड़ा, नागलोक के सिंहासन का मोह नहीं किया। अब महाशक्तिशाली नागमणि लौटाना भी चाहते हो, जिसके लिए मनुष्य कुछ भी करने को तैयार है। पर तुम में लालच नहीं, तुम सच्चे योद्धा हो, मेरे योद्धा। नागलोक अथवा तीनों लोकों में सबसे ऊपर, सबसे सर्वश्रेष्ठ। सही निर्णय लिया आपने गुरु वासुकी। ये मणि का स्थान उचित और अनुचित से कहीं ऊपर महादेव के चरणों में। जाइए गुरु वासुकी, कैलाश की ओर जाइए। वही उद्गम है और वही अंत भी, और वही होगा आपका, मेरा और मणि का समागम भी। तुम्हारे कहने से मैं नागमणि शिवलोक ले जा रहा हूं। महादेव की शरण। हर हर महादेव। हर हर महादेव। ओले लो बच्चा, कितना प्यारा है, बिल्कुल मुझ पे क्या है। छोटा नागल। बिल्कुल भी नहीं, मुझ पर गया है। देखो इसकी आंखें, पर मेरी तरह प्यारी सी। प्यारी सी मतलब मेरी तरह। ना सिर्फ तुम पर गया है ना तुम पर, बच्चे माँ और बाप दोनों पर जाते हैं। सही। पराक्रमी भव, तेजस्वी पुत्र है तुम्हारा, मानव कल्याण के लिए कार्य करेगा। तुम्हारे साथ साथ मेरा भी अंश है इसके अंदर। चिरंजीवी भव।